गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ हम करने जा रहे हैं स्लॉगिज्म का सेकंड टॉपिक और मतलब सेकंड क्लास। और सेकंड क्लास में अभी हम स्टार्टिंग के कुछ सवाल ऐसे ज़रूर रहेंगे जिनको हम फिर से बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को एक बार पढ़ेंगे। 6 क्वेश्चंस हैं, उनको समझना है और उसके बाद 6 क्वेश्चंस के बाद आगे के जितने 6 या 8 क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में, उनके बाद जितने भी प्रश्न रहेंगे वो सब हम वही प्रश्न होंगे जिन प्रश्नों को हम देखेंगे कि पिछले 2, 4, 5 सालों के अंदर जो आए हुए होंगे। ठीक है, जो रिपीट क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो क्या है। शुरुआत एकदम सवालों से कर देते हैं। अगर पिछली वाली क्लास अगर किसी ने नहीं ली है तो पिछली क्लास को आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप क्लास ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम पहला प्रश्न करते हैं। और देखिए पहले प्रश्न सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, नियम यहाँ पर दिए हुए हैं। और नियम क्या है, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो जैसा कि 2 कथन या 2 से अधिक भी दे सकते हैं। 2 कथन दिए जाएंगे और उनके निष्कर्ष दिए जाएंगे। हमें वहाँ से चेक करना पड़ेगा कि निष्कर्ष पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है और या फिर आइदर और लग रहा है। बस ये चीज़ हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। चलिए हमारा एक पहला प्रश्न हमारे सामने है और एक सिंपल सा प्रश्न है। बहुत ही बेहतर तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ पर हम सीखेंगे। कल वाले कुछ प्रश्नों का रिवीजन भी होगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो कंफर्म हो जाएंगी। नए लोगों के लिए, जो नए छात्र हैं, उनको ये शुरुआत के 8 प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे उन्हें समझने के लिए। क्या दिया है, सभी पेन चौक हैं। तो देखिए सभी पेन क्या हैं, चौक हैं। यहाँ पर चौक लिख दिया गया है, चाहे आप चौक लिखिए या चाक लिखिए, हर जगह चौक लिखा हुआ है। ठीक है, सभी पेन चौक हैं, जैसा लिखा गया है वही लिख दिया। और सभी कुर्सी चौक हैं। क्या बोला गया है, सभी कुर्सी चौक हैं। तो देखिए इस तरह के कथन में कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि हम इस तरह से पढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पिछली क्लास में ऐसे प्रश्नों को किया है। कुछ पेन चौक हैं और सभी कुर्सी चौक हैं, तो क्या करते हैं, इसके ऊपर से गोला खींच देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ध्यान देना है इस बात पे। अगर कहा होता सभी चौक कुर्सी हैं तब तो हम इस तरह से बना देते, लेकिन उन्होंने बोला है सभी कुर्सी चौक हैं, मतलब कुर्सियां भी चौक के अंदर आएंगी। तो कुर्सी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना, कुर्सी इसके भी अंदर आएगी। तो एक सबसे पहले तो ये कि वेन डायग्राम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कई लोग क्या करते हैं, पढ़ाने के अपने अपने मेथड होते हैं। कुछ लोग इसमें अंशव्यापी, सकारात्मक, पूर्ण, नकारात्मक या कुछ परसेंटेज में डिवाइड करके भी इस चीज़ को पढ़ाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम वेन डायग्राम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं और समझ में भी आ रहा होगा। और सबसे बेस्ट मेथड मैं समझता हूँ कि इसका वेन डायग्राम वाला मेथड ही होता है। अब देखिए बाकी हम कुछ चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिवाइज भी हो जाएंगी। तो देखिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ पेन कुर्सी है। कुछ पेन क्या है, कुर्सी है। कुछ पेन कुर्सी हैं। तो आप बताइए क्या ये जो पेन है ये कुर्सी है या नहीं है। तो देखिए ऐसा होता है, होने की संभावना तो है, लेकिन मतलब पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन हमारे पास गारंटी नहीं है कि ये ऐसा होगा। सपोज कीजिए ये एक स्कूल है, इस स्कूल में कोई एक ये अध्यापक है, यहाँ से कोई एक पेरेंट्स जाते हैं, हमने उनको अंदर जाते हुए तो देखा, लेकिन क्या ज़रूरी है क्या ये पेरेंट्स इस अध्यापक से मिल करके आएगा ही आएगा? क्या ज़रूरी है? हो सकता है मिल के आए, भाई बहुत सारे अध्यापक हैं, उनमें से किसी अध्यापक से मिल करके आएगा पेरेंट्स या नहीं आएगा, हम इस बात की गारंटी, पॉसिबिलिटी तो है कि ये किसी न किसी अध्यापक से मिला होगा, लेकिन वो किस अध्यापक से मिला इस बात की गारंटी क्या है? क्योंकि हमने तो सिर्फ यहीं तक देखा है, हमें ये बात नहीं बताई गई है कि वो किससे मिला या किससे नहीं मिला। ठीक है, तो सबसे मेन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हमें इन दोनों के बारे में संभावना तो हम कह सकते हैं कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन पक्का नहीं है। और जब तक गारंटी नहीं होती तब तक हम इसे गलत मानते हैं। देखिए संभावना जो है वो आपकी 1% से लेकर के भले ही वो 99% तक की हो, संभावना को हम हमेशा 0 ही मानेंगे। संभावना, अब ऐसा मत कहिएगा कि सर कल तो आपने बताया था कि संभावना वाले को सही मानेंगे। मेरा मतलब है वो दोनों चीज़ें यहाँ पर आएंगी और हर सवाल में
दो तरीके से जब प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, जब वो संभावना पूछेगा, निष्कर्ष में जब वो संभावना शब्द दे देगा तब हम कहेंगे कि हाँ संभावित तो है, और जो बात कह रहा है फिर हम उसे सही करेंगे, फिर यही 0% 100% बन जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब हमें इन दोनों की संभावना तो समझ में आ रही है, पॉसिबिलिटी तो है कि ये दोनों मिले होंगे, लेकिन गारंटी क्या है, और जब तक गारंटी नहीं है तब तक हम इसे गलत मानेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर उसने ये कह दिया होता कि कुछ पेन कुर्सी होने की संभावना है, तो हम कहते हैं हाँ भाई पॉसिबिलिटी तो है, इसका मतलब ये सही कह रहा है। तो पॉसिबिलिटी को ही अगर वो पूछ रहा होता तो हम इसको सही कर देते। अच्छा, सभी पेन, थोड़ा सा फिगर पे ध्यान नहीं दिया ना, चलिए तो पहले ही बता दिया होता। अच्छा चलिए कोई नहीं, एक बार इसको दोबारा, अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था। सभी पेन, ये रहे पेन और ये सब क्या है, चौक। थोड़ा बड़ा बना ले, कंजूसी किस बात की, पूरा बोर्ड खाली है। सभी पेन चौक हैं, पेन ये रहे, ये सब के सब क्या है, चौक है, और सभी कुर्सी चौक हैं। सभी कुर्सी यानी कुर्सी भी चौक के अंदर आएंगे। लेकिन क्या हमसे कुर्सी और पेन के रिलेशन के बारे में बताया है? नहीं बताया। लेकिन क्या कोई कुर्सी पेन नहीं होगा वास्तव में, या होगा? भाई एक घर के अंदर रह रहे हैं तो ये दोनों लोग जो हैं, कुछ पेन कुछ कुर्सी होंगे या नहीं होंगे। हालांकि सब कहने के लिए तो चौक हैं, लेकिन क्या पेन कुर्सी होगा या कुर्सी पेन होगा या नहीं होगा, इस बात की संभावना तो है कि होना चाहिए। लेकिन कितनी कुर्सियां पेन होंगी, कितने पेन कुर्सी होंगे, हम कंफर्म नहीं बता सकते। तो हमारे पास गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि कथन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। अगर कथन में पेन और कुर्सी के बारे में कुछ कहा गया होता तो गारंटी हो जाती। ठीक है, तो गारंटी नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पर ये वाला तो अभी भी गलत ही रहेगा। और इसके बाद एक है कि कुछ चौक पेन है। अब देखिए, इतने चौक में से कुछ ऐसे हैं जो पेन हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो रहेगा वो दूसरा वाला निष्कर्ष सही है। इसके आधार पर जो भी आंसर वहाँ बनता है ABCD में से आप यहाँ पर सही कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक और अगला सवाल है, सभी जंगल चीता हैं। देखिए ये रहे चीता और सभी जंगल क्या है, मतलब सभी चीता, सॉरी सभी जंगल चीता हैं। तो जंगल को हमें यहाँ रखना पड़ेगा और चीता को यहाँ। सभी जंगल क्या है, चीता है, और कुछ चीता जो है वो घोड़े हैं। तो इनमें से कुछ चीता ऐसे हो गए जो क्या होंगे, घोड़े हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें निष्कर्ष बताना है, कुछ घोड़े जंगल हैं। तब हम देखेंगे कि ये रहे घोड़े और ये रहे जंगल, क्या कुछ घोड़े जंगल हो जाएंगे? भाई होने की संभावना तो है, होने की संभावना तो है, लेकिन हम पक्का नहीं कह सकते कि यहाँ तक ये घोड़े वाला जो सेक्शन है वो यहाँ तक जाएगा भी या नहीं जाएगा। तो पॉसिबिलिटी तो है। अगर वो कहता क्या कुछ घोड़ों की जंगल होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो हम कहते हैं हाँ भाई संभावना तो है, हो सकता है ऐसा। जब वो अपने कहने का मतलब ये है, निष्कर्ष में जब वो 100% पूछ रहा है कि ऐसा है या नहीं है, तो हम संभावना वाली बात को यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर वो कहता है कि कुछ घोड़े जंगल होने की संभावना है, तो हम कहते हैं हाँ भाई संभावना तो हो सकती है, क्योंकि सबके सब जंगल चीता है और कुछ चीता घोड़े हैं, तो मे बी पॉसिबल कि जंगल भी घोड़े हो सकते हैं। तो संभावना तो ठीक थी, लेकिन गारंटी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको हम गलत करेंगे। अब दूसरी बात, कोई भी घोड़ा जंगल नहीं है, कोई भी घोड़ा जंगल नहीं है। भाई ये बात इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हो कि एक भी घोड़ा जंगल नहीं हो सकता? हो तो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, गारंटी अभी भी नहीं है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था एक आइदर और वाला, आइदर और वाली एक कंडीशन बताई थी, और उसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक बार कहा है कि कुछ और एक बार कह रहा है कोई नहीं, एक बार कुछ एक बार कह रहा है कोई नहीं, तो और दोनों ही बार क्या कह रहा है, घोड़े और जंगल की बात कर रहा है। तो एक बार कह रहा है कुछ घोड़े जंगल है, एक बार कह रहा है कोई घोड़ा जंगल नहीं है। तो एक बात बताओ, ये दोनों की दोनों बातें गलत कैसे हो सकती हैं? दोनों की दोनों बातें कैसे गलत हो जाएंगी? एक बार कह रहे हो कुछ घोड़े जंगल है, बोले नहीं, कोई घोड़ा जंगल नहीं है, बोले ये भी नहीं। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में? मतलब कल अगर मैं ये कहूं कि आज बरसात होगी,
आज बरसात होगी और फिर मैं कहता हूं नहीं आज बरसात नहीं होगी, तो इन दोनों में से ये दोनों ही बात गलत या दोनों बात सही कैसे हो सकती हैं? या तो बरसात होगी और या फिर नहीं होगी, बातें तो दो ही बनती हैं, तो कोई ना कोई बात तो सही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहां पर आइदर और वाली कंडीशन बन जाती है कि इनमें से या तो पहली बात सही हो जाएगी, अगर पहली बात सही हो गई तो दूसरी अपने आप गलत हो जाएगी, और अगर दूसरी वाली बात सही हो गई तो पहली बात अपने आप ही गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आइदर और को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए किस कंडीशन में लगता है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और देखिए कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी का एक बहुत ही बेहतरीन वाला निष्कर्ष मैं आज लेकर के आया हूं, उसको पहचानने की कोशिश करिएगा, कहीं ना कहीं मिलने वाला है। इन्हीं 8 क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, 8 से मतलब 6 बचे हुए मिलेगा, 2 में तो आया नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, मैं बता रहा हूं, पक्का गलती करेंगे आप लोग। मैं मानता हूं कि जितने भी लोग इस समय देख रहे होंगे उनमें से 90% लोग इसको गलत कर सकते हैं, अगर जल्दी में आंसर दिया तो पक्का करेंगे। और यहां जो लोग बैठे हुए हैं इनसे पूछूंगा भी। कुछ मुर्गी गाय है, कुछ मुर्गी गाय है, तो ये रही मुर्गी और ये है गाय। जितने लोग भी ऑनलाइन इस समय देख रहे हैं, लाइव जब भी पढ़ रहे हैं आप, तो उस मतलब वीडियो जब पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है इसको भी थोड़ा सा बता दीजिए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि आपको भले ही आज समझ में आए ना आए, एक दिन आपको इसी मेथड को पढ़ना पड़ेगा, इसी मेथड से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस चैप्टर को कर पाएंगे। अदरवाइज दूसरे जो मेथड हैं वो इस वाले मेथड के आगे बिल्कुल फीके मेथड हैं, सब बेकार हैं इसके सामने। कुछ मुर्गी गाय हैं, देखिए कुछ मुर्गी गाय हैं और सभी गाय घोड़े हैं, ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। भाई वेन डायग्राम तो अच्छे से आ गया होगा समझ में, बना लेते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे पास 2 निष्कर्ष हैं और उन दोनों निष्कर्ष में हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कुछ घोड़े मुर्गी हैं, कुछ घोड़े मुर्गी हैं, तो देखिए इतने घोड़ों में से कुछ हिस्सा ऐसा है जो मुर्गी कहलाएगा। बात तो पक्की हो गई, गारंटी है हमारे पास इस बात की, गारंटी है ना, क्योंकि ये घोड़े हैं, ये मुर्गी हैं, ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब कुछ घोड़े मुर्गी हो जाएंगे। आगे, कुछ मुर्गी घोड़े हैं, क्या कुछ मुर्गी घोड़े भी हैं? ये बात भी ठीक है, दोनों ही बातों को उलट फेर के पूछ लिया गया है, दोनों की दोनों ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर हमारा जो रहेगा वो ABCD में जहाँ पर भी दे रखा होगा कि ए पहला और दूसरा दोनों ही अनुकरण करते हैं, वही आंसर हमारा सही हो जाए। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न आया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कुछ सपने रात हैं, इतने सपनों में से कुछ सपने ऐसे हैं जो रात हैं, और कुछ रात ऐसे हैं जो कि दिन है। कुछ रात क्या है? दिन है। चलिए ठीक है, सभी दिन या तो रात हैं या सपने हैं। जरा बता दीजिए मुझे, जो सभी दिन, इतने जो दिन है, देखिए फिगर हमने अच्छे से बनाया, कुछ सपने रात हैं और कुछ रात दिन है, इस तरह से ही बनेगा। लेकिन कहा, पूछा क्या गया है, सभी दिन या तो रात हैं और या सपने हैं। सभी दिन या तो रात हैं और या फिर सपने हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें? भाई जो ये वाले जो दिन हैं इनके बारे में हमारे पास कोई गारंटी है क्या ये दिन होंगे या रात होंगे? चलिए ये वाले दिन जो है, ये वाले दिन तो रात हो गए, क्या जो बचे हुए दिन हैं वो सबके सब सपने होंगे? क्या ये बात सही है? कोई गारंटी है किसी के पास? नहीं है ना, नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये वाला गलत हो जाएगा। और इसके बाद अगला है कुछ दिन रात है, कुछ दिन रात है, बताइए ठीक है या नहीं है? बिल्कुल सही है, सेकंड वाला यहां पर सही हो जाएगा। तो और आगे बढ़े, सभी मछली कछुआ है, सभी मछली, ये देखिए मछली हो गया, और सभी मछली कछुआ के अंदर आ रही है, ठीक है, और कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है। अलग अलग हो जाएगा, ये कछुआ ये मगरमच्छ। कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, पूछा जा रहा है कोई भी मगरमच्छ मछली नहीं है, बताइए सही है या गलत है?
बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रहा मछली, ये मगरमच्छ, मछली का संबंध मगरमच्छ से। देखिए जब कछुआ का मगरमच्छ से नहीं है तो मछली का भी मगरमच्छ से नहीं है, और जब मेरा संबंध आपसे नहीं है तो आपका मुझसे कैसे हो जाएगा? ठीक है ना, तो ये वाली बात तो कतई ठीक हो गई। आगे कुछ और कह दिया, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, कोई भी मछली मगरमच्छ नहीं है, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी? कैसा आइदर और क्यों नहीं लग रहा है? देखिए अगर किसी और को भी, वैसे ये कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को हो रहा है कि आइदर और लगेगा, तो आइदर और में मैंने बताया एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है, एक बार कुछ होता है, एक बार कोई नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है वो, लेकिन फिर भी अगर किसी को हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला, कोई फल पेड़ नहीं है, कोई भी फल पेड़ नहीं है। ये रहे पेड़, ये रहे फल, कोई भी फल पेड़ नहीं है और सभी फूल पेड़ हैं। सभी फूल पेड़ हैं, यानी कि फूल कहाँ पर आएगा? चलिए कुछ इस तरह से बना देते हैं, ये रहा फूल और ये रहे पेड़। दोबारा से पढ़ लें, कोई फल पेड़ नहीं है, ये रहा फल, ये रहा पेड़, कोई भी फल पेड़ नहीं है और सभी फूल पेड़ हैं, मतलब पेड़ के अंतर्गत आएंगे सबके सब फूल। सभी फूल किसके अंदर आएंगे? पेड़ के अंदर आएंगे। अब देखते हैं, कोई पेड़ फल नहीं है, कोई भी पेड़ फल नहीं है, तो ये बात तो ठीक है, जब कोई फल पेड़ नहीं हो सकता तो कोई भी पेड़ फल भी नहीं हो सकता। आगे क्या पूछा है? कोई फल फूल नहीं है, कोई भी फल फूल नहीं है। क्या कोई भी फल फूल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब इसके अंतर्गत आ रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको बोला था कि शुरुआत के कुछ ऐसे सवाल रखे गए हैं जिनमें आपका पिछले जो भी हमने पढ़ा दिया था उसी का एक तरह से रिवीजन है, कंफ्यूज करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है, साधारण से प्रश्न रखे गए हैं। अगला हमारा एक 8वां प्रश्न यहाँ पर आता है, मुझे लगता है ये 6 के बाद सीधा 8 आ गया, कोई बात नहीं, हजम करो इसे। सभी पत्तियां जड़ हैं, सभी पत्ती क्या है? जड़ है, और कुछ पत्ती शाखाएं हैं। देखिए कुछ पत्ती शाखाएं हैं, कुछ पत्ती शाखाएं हैं। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे। कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है, कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है, तो सभी लोग बोल रहे हैं सही है, चलिए मान लेते हैं कि यह सही है। अगला एक और आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को डाउट लग रहा है ना पहले वाले पे, परेशान मत होइए, हम क्लियर करेंगे उसको। कम से कम कुछ जड़ें शाखाएं हैं, कम से कम कुछ जड़ें शाखाएं हैं। देखिए कुछ कहो या कम से कम कह दो, बात तो एक ही होती है। तो ये तो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए कम से कम शब्द यहाँ पर दे रखा है, ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देना है। कुछ जड़ें शाखाएं हैं, क्या कुछ जड़ें शाखाएं हैं? अगर आप ये कह रहे हो ठीक है तो ये भी ठीक हो गया। अब ये बताइए फर्स्ट वाला जो है, क्या सभी लोगों को लग रहा है ये सही है? फर्स्ट वाला क्या सभी लोगों को लग रहा है सही है? भाई लग ही रहा है, क्योंकि अगर आप में से किसी एक की आवाज़ आई और मैंने कह दिया कि फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब किसी ने अपोज नहीं करा, सबको लग रहा था ये सही है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ऐसे ही एग्जाम में कभी कभार गलती हो जाती है। कैसे होगा? अब ज़्यादा होशियार मत बनो, बस एक बार आपने गलत बता दिया तो बता दिया। देखते हैं इसको कैसे। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि अगर कहा जाए कि कुछ ए बी है, क्या कहा जाए? कुछ ए बी है, तो अगर पूछा जाएगा क्या कुछ ए बी नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अगर वो कहेगा क्या कुछ बी ए है, तो हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अगर वो हमसे पूछेगा क्या कुछ बी ए नहीं है, तो हम क्या करेंगे? गलत बताएंगे, क्योंकि जो दूसरी साइड से नेगेटिव पूछा जाएगा उसको गलत बताएंगे। ध्यान करिए, कल वाले हमारे पहले प्रश्न में जो बेसिक क्वेश्चन लिया था उसमें हमने तीसरे नंबर पे रखा था ये वाला कंक्लूजन, और बहुत सारा डिस्कस इस पे किया था, काफ़ी टाइम लगा लिया था इस पे डिस्कस करते हुए। यही है जिसको मैंने कुछ इस तरह का फिगर बना करके भी आपको समझाया था, और यहाँ पर भी वही चीज़ लग रही है। मैंने इसको छुपा के रखा हुआ था, इस तरह से इसको फ्रेम किया था कि आप पक्का गलती कर दें, और ऐसा होता है, एग्जामिनर भी ऐसे ही काम करा लेता है।
ये एग्जामिनर कोई और अलग से थोड़ी आता है, अभी हम जैसे लोगों में से होता है, आप जैसा, हमारा जैसा, जो भी आगे बढ़ जाता है, जो भी डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा तो वही बना के रख देता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बात थी, कुछ पत्ती शाखाएं हैं, कुछ पत्ती शाखाएं हैं, रिलेशन कुछ इधर को दिया हुआ है, कुछ पत्ती शाखाएं हैं। अगर पूछा जाता है क्या कुछ पत्ती शाखाएं नहीं हैं, तो हम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अगर कहता कुछ शाखाएं पत्ती हैं, तो हम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर उसने कहा कि कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है, यानी अपोजिट वाला नेगेटिव पूछा हुआ है, तो ये बिल्कुल वही हो गया थर्ड। जैसा कि ए और बी में अगर हम ये पूछें कि कुछ बी ए नहीं है, ये वाली बात और ये वाला जो आपका निष्कर्ष है, ये दोनों निष्कर्ष एक ही है, और हम इसे भी अगर गलत करेंगे तो इसे भी गलत करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, पत्ती से शाखा का रिलेशन दिया है कि कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, उसने ये नहीं बोला है कि कुछ शाखाएं पत्तियां हैं, ऐसा नहीं बोला है। अंतर हो जाएगा इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन और तीसरा निष्कर्ष हमने यही लिया था पिछली वाली क्लास में। तो यहां से देखिए पत्ती से शाखा का रिलेशन दिया है, तो बची हुई पत्तियां शाखाएं नहीं होंगी, लेकिन कुछ पत्ती शाखाएं भी होंगी, कुछ शाखाएं पत्ती होंगी, लेकिन बची हुई कुछ शाखाएं पत्ती नहीं होंगी। इस बात की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये पत्ती हो जाए। उसने यही तो बोला कि कुछ पत्ती शाखाएं हैं, तो ये भी तो पॉसिबल था, कुछ पत्ती, इतनी पत्तियों में से कुछ शाखाएं हैं। अब आप बता दो क्या कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है, ये कह रहा है कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है, तो हम कह बता सकते हैं क्या ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर तो जितनी भी शाखाएं हैं सबकी सब पत्तियां नजर आ रही हैं। तो यही वो निष्कर्ष था जिसमें मैंने आपको बोला था, और ये बहुत लोग, मैंने 90% बोला, बिल्कुल सही बोल दिया था, 90% से प्लस लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इस तरह के निष्कर्ष को गलत कर देंगे। लेकिन बस यह है कि उसका कथन भी बहुत कायदे से बनाना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया था, जबरदस्त कंफ्यूजन वाला। अब देखिए 8 के बाद फिर से 1 से 6 आ गया, ये कोई फॉल्ट नहीं है, 1 से 6 आया है। हमने यहाँ पर कुछ आए हुए प्रश्नों को, अब जितने भी प्रश्न हैं वो आए हुए प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले तो जो भी नंबरिंग चल रही थी वो बस समझने समझाने के लिए चल रही थी। अब इसके बाद आप देखेंगे लेवल कि किस किस लेवल पे आए हुए हैं। शुरुआत में ही हमने कुछ ऐसे सवाल ले लिए, क्योंकि अब आप बड़े हो गए, कल से पढ़ते चले आ रहे हैं, थोड़े बड़े हो गए, तो यहाँ पर हमने बैंकिंग और एसएससी के सवाल लिए हैं। हालांकि इसी क्लास में यूपीएसआई, कांस्टेबल सभी लेवल के सवाल आएंगे। तो ये निष्कर्ष हो गया, मतलब जो इंस्ट्रक्शन होते हैं। और इसके बाद हम सीधा आ जाएं यूपी SSSC 2019। ये भैया 19 में कौन सा एग्जाम हुआ था? हो सकता है कोई हुआ होगा 19 में, वैसे 19 में तो एग्ज़ाम हुए ही कहाँ है, कुछ हुए हैं 19 में तो हुए हैं, 20 में नहीं हुए। कोरोना काल जब से चल रहा है तब से तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 19 में हुए होंगे कुछ एग्ज़ाम। ऐसे हो गए थे जो टेक्निकल टाइप के एग्ज़ाम थे, IIT वगैरह के हुए थे, उनमें किसी में आया होगा। कथन दिया हुआ है कि सभी चिकित्सक रक्षक हैं, सभी चिकित्सक रक्षक हैं, सभी रक्षक महान हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब पूछा जा रहा है कुछ रक्षक चिकित्सक हैं। देखिए क्या कुछ रक्षक ऐसे हैं जो चिकित्सक कहलाते हैं? बिल्कुल सही है। सभी चिकित्सक महान हैं, क्या जितने भी चिकित्सक हैं वो सब महान हैं, मतलब महान के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा ABCDE में से जिसमें भी लिखा होगा कि पहला दूसरा दोनों अनुकरण करते हैं, वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न RPF SI 2019 में कोई RPF SI का एग्जाम हुआ है, उसमें आया हुआ है। कथन दिया है सभी कैन छड़ी हैं, ये हो गई कैन, और सबकी सब जो है वो है छड़ी, ठीक है। सभी कैन छड़ी हैं और सभी छड़ें नीली हैं, ठीक है। सभी छड़ें नीली हैं, सभी छड़ें नीली हैं, मतलब इसके ऊपर भी हमें इस तरह से नीला बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ छड़ें, अब देखिए निष्कर्ष क्या पूछा, कुछ छड़ें कैन है, तो देखिए इतनी छड़ों में से कुछ छड़ें ऐसी हैं जो कैन कहलाती हैं। बिल्कुल सही है। कई कॉन्सेप्ट तो ऐसे हो गए जो कोई भी गलत नहीं करेगा, है नहीं, सही हो गए। सभी नीले रंग वाले छड़ें हैं, सभी नीला रंग छड़ें हैं,
मतलब जितना नीला कुछ भी है वो सब छड़ों के अंदर आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। मतलब पूरा भारत यूपी हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा भारत यूपी में आ जाएगा, ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए एक एक करके कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जो आए हुए थे, आगे कुछ ग्रुप्स में भी मिलेंगे और सिंगल भी मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो फिलहाल सिंगल सिंगल मिल रहे हैं फुटकर में। तो देखिए यहाँ पर सभी कुर्सियाँ चारपाई हैं, जितनी भी कुर्सियाँ हैं वो सब क्या हैं? चारपाई। और कुछ चारपाई कार्टन हैं, सभी कार्टन लाइट हैं, जितने भी कार्टन हैं वो क्या है? लाइट है। बात तो समझ में आ रही होगी। निष्कर्ष है कुछ चारपाई लाइट हैं। बताइए क्या कुछ चारपाई लाइट हैं? बिल्कुल ठीक है। जब चारपाई कार्टन है और सबके सब कार्टन लाइट हैं तो ये लाइन आप कितना भी अंदर से लोगे, लेकिन कार्टन को तो कम से कम आपको ओवरलैप करना ही पड़ेगा। और जब कार्टन ओवरलैप हो जाएगा तो कार्टन और चारपाई जब सेम है, यानी कि कुछ कार्टन चारपाई है, कुछ चारपाई कार्टन है, तो फिर चारपाई लाइट भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, कुछ चारपाई लाइट है, ये बिल्कुल सही है। कुछ कुर्सियाँ कार्टन है, देखिए कुछ कुर्सियां कार्टन है, यहां तो दूर दूर दिखाई दे रहा है। संभावना तो है कि ये हो जाए, लेकिन भाई हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, और जब तक गारंटी नहीं होगी बड़ी अम्मा नहीं बनने वाले, आगे नहीं बढ़ने वाले। बात आ गई समझ में। बिना वजह अपनी नहीं चलाएंगे, जो कुछ कह दिया, जो कुछ शुरुआत में पढ़ा दिया। क्योंकि सबसे मेन चीज एक बता दूं आपको, यहां पर ना आपको बस कायदे से अपना जवाब ही देना है। बहुत बड़ी चीजें मैंने पढ़ाई भी कब है, पूरे चैप्टर में बताओ क्या पढ़ लिया, 2-3 चीजें तो बता दी हैं, और 2-3 चीजें जो बता दी है बस उन्हीं के आधार पर पूरा चैप्टर निपट जाएगा। नई चीजें कुछ पढ़नी भी नहीं है, ना ही अपना दिमाग चलाना है। कुछ कुर्सियां लाइट हैं। बताओ भैया, जब कुर्सी कॉटन नहीं हुई, हमारे पास गारंटी नहीं थी, तो कुर्सी की लाइट होने की गारंटी हमारे पास कहां से मिल जाएगी? नहीं हो सकती। इसका मतलब सिर्फ पहला वाला जो विकल्प निष्कर्ष है, पहला वाला जो कंक्लूजन है वही सही होगा, बाकी के सब रॉन्ग हो जाएंगे। अगला एसएससी 2018, ये सीएचएसएल में आया हुआ था, एसएससी सीएचएसएल में 18 में। देखिए कथन क्या है, सभी चेन रस्सियां होती हैं, जितनी भी चेन है वो सब रस्सी होती हैं। कुछ कड़ियां चेन होती हैं। अब देखिए कुछ कड़ियां चेन होती हैं, तो फिर कड़ी यहां पर आ जाएगी। अब निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ रस्सियां कड़ियां होती हैं, कुछ रस्सियां कड़ियां होती हैं। बताइए, है नहीं? ठीक है ना, सभी लोगों से बन रहा होगा। और सभी कड़ियां रस्सियां होती हैं, क्या सभी कड़ियां रस्सियां हो जाएंगी? ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। देखिए ऐसा है, ये क्या 100% गलत है? यह संभावना है। कोई बताएगा? अगर यहां पर पूछ लिया जाता, चलिए मैं एक यहां पर निष्कर्ष बना देता हूं, सभी कड़ियों का रस्सी होना एक संभावना है। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, बोले संभावना वाले तो सब सही होते हैं। भैया एक बात बता दो मुझे, अगर कभी हमें दिखाई दे रहा है सामने कि ऐसा हो नहीं सकता, और वो कह रहा है कि संभावना है, तो भाई कैसे हो जाएगी संभावना? संभावना वहीं तो होगी जहां आपको लगेगा यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो संभावना वाला हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। लेकिन यहां बोला है सभी कड़ियों का रस्सी होना एक संभावना है। राइट या रॉन्ग? बिल्कुल सही होगा ये। बस यही कमियां हैं अभी तुम लोगों में, जितने लोग भी इस तरह के जवाब दे रहे हो। देखिए सभी चैन रस्सियां हैं, और कुछ चैन क्या है? सॉरी, कुछ कड़ियां चैन है। नहीं, एक मिनट, ये ना ये रॉन्ग ही होगा। एक्चुअली मैंने इसको इस तरह से पढ़ा था, अगर उन्होंने ये दिया होता, देखिए फिगर यही बनता। मैं यहां पर एक बात बता दूं, अगर फिगर हम यही बनाते, लेकिन यहां पर लिखा होता कुछ कड़ियों की जगह लिखा होता चैन, और चैन की जगह लिखा होता कड़ियां, फिर ये सही हो जाता। कैसे सही होता?
फिर हम इस फिगर को इस तरह से ना बना करके, फिलहाल इसे बना रहने देते हैं, इस तरह से ना बना करके हम ऐसे बना सकते थे, क्योंकि ये बन जाता जब ये बात कही जाती कि कुछ चैन कड़ियां हैं, तो हम कहते हैं कुछ चैन, इतनी चैन में से कुछ कड़ियां हैं, तो फिगर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ऐसी कंडीशन में हम ये वाला सही कर देते। तो ये सवाल मुझे उम्मीद थी कि इस तरह का प्रश्न इस लेवल पे आना चाहिए और ये एक अच्छा प्रश्न बनता है। इसीलिए कभी कभार क्या होता है कि सारा कुछ पढ़ लेते हैं, फिर भी ऐसे सवालों में इस चैप्टर में कभी कभार गलती हो ही जाती है। तो ये वही चीज़ें होती हैं, बस 2-3 ऐसे निष्कर्ष भी निकल आते हैं जहां आपको थोड़ा ज़्यादा ही सोचना पड़ता है। अब यहाँ पर जब जनरली आप क्या करेंगे, सभी चैन रस्सियां हैं और कुछ चैन कड़ियां हैं, अगर ये बात दी होती तो हम ये फिगर बनाते, और अगर कुछ कड़ियां चैन है फिगर तो हम तब भी यही बनाते। लेकिन अगर कुछ कड़ियां चैन है तो हम फिगर को सिर्फ ऐसे ही बनाते, लेकिन अगर कुछ चेन कड़ियां हैं तो फिगर को हम इसके अलावा ये भी बना सकते थे, और उस कंडीशन में सभी कड़ियों का रस्सी होना एक संभावना है, ये प्रश्न सही हो जाता, ये सही हो जाता। क्योंकि अगर हम इस तरह से फिगर बना दें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, बना सकते हैं ऐसा, और अगर इस तरह का बना लिया जाता तो सभी कड़ियों का चैन के अंदर होना एक संभावना हो जाता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। हो सकता है कहीं ना कहीं आगे हमें ऐसा एक प्रश्न मिल जाए जिसमें इस तरह का लॉजिक दे रखा हो। कथन दिया हुआ है सभी पत्तियां छाल हैं। ये देखिए, सभी पत्तियां क्या हैं, छाल हैं, और सभी छाल बीज के अंदर आ रहे हैं। कुछ छाल पत्तियां हैं, क्या इतने छाल में से कुछ छाल पत्ती के अंदर आएंगे? क्या इतनी छाल में से कुछ पत्तियां कहलाएंगे? भाई कहलाएंगे तो ठीक है। अगला है कुछ बीज पत्तियां हैं, इतने बीजों में से क्या कुछ बीज ऐसे हैं, कुछ हिस्सा ऐसा है जो पत्ती कहलाया जा रहा है? कहलाया जा रहा है तो बिल्कुल ठीक है, 100% सही है, गारंटी है हमारे पास। तो ये देखिए, यूपी फॉरेस्ट गार्ड 2018 में आया है, और ये 2020 में भी कोई एक एग्जाम इसका होने वाला है। इस लेवल का प्रश्न आया था पिछली बार। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आरपी कांस्टेबल, आरपीएफ। कथन है सभी मिठाइयाँ बिस्कुट हैं। ये रही मिठाई, और सबकी सब मिठाइयाँ क्या हैं, बिस्कुट हैं, बिस्किट हैं, और सभी बिस्किट क्या हैं, केक हैं। तो ये आप आए हुए प्रश्नों को देख रहे हैं कि सिंपल से प्रश्न पूछे गए हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 2018 में सभी केक बिस्किट हैं। बताइए क्या सबके सब केक बिस्किट के अंदर हैं? कोई भी गलत नहीं करेगा इसे, मतलब गलत ही करेगा, कोई इसको सही नहीं मारेगा। ठीक है, गलती नहीं करेगा कहने का मतलब। सभी मिठाइयाँ केक हैं, क्या सब मिठाइयाँ केक के अंदर हैं? बिल्कुल ठीक है, एकदम बच्चा है। अब ये ना कई बार होता क्या है कि जहां हम थोड़ा ध्यान कम लगाते हैं और प्रश्न कई बार वो बच्चे के चक्कर में कुछ थोड़ा हैवी निकल आता है, और ये तो वास्तव में दिखने में हैवी प्रश्न आ गया एक। देखिए यूपी SSSC 2018 में पूछा गया है, एक टेक्निकल भर्ती जो हुई थी, मैंने आपको कई बार बताया है इसके बारे में। 2018 में 2700 वैकेंसी के करीब हुआ था, उस एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है ये। प्रश्न में 5 कथनों का एक समुच्चय दिया गया है, 5 कथन है, ये देखिए। ठीक है, फिर कहा गया प्रत्येक विकल्प में 3 खंड हैं। प्रत्येक विकल्प में ये देखिए 3-3 खंड दे रखे हैं। खंड से मतलब है जो कथन दिए हुए हैं, या जो कथन दे रखे हैं, समुच्चय दे रखे हैं, उन्हीं को यहाँ पर दिया गया है। अब देखो ये क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब आपके सामने कई बार नए आ जाते हैं तो लगता है यार पता नहीं कैसा आया था, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर का प्रश्न बड़ा अजीब सा आ गया इस बार। कुछ इस तरह की मैं सुनता हूँ बच्चे कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, क्या कहा गया है। उन्होंने बोला है जिसमें कथन में तीसरा वाला जो खंड है, जैसे ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा और ये वाला तीसरा, तो तीसरा वाला जो खंड है वो 2 कथनों का प्रयोग करते हुए तार्किक रूप से निकाला जा सकता है।
किंतु वह उनमें से केवल एक में से ना हो, यानी दोनों का प्रयोग करके हम तीसरे वाले कथन को निकाल सकते हैं, तो ऐसा वाला विकल्प यहाँ पर कौन सा है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, क्योंकि नया है। अगर कई लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो उनको जरूर उत्सुकता होगी इसको समझने की। देखिए, जैसे यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि तीसरा वाला, यानी तीसरे का मतलब है यहाँ पर पहला, केकड़ा भक्षी केकड़े पसंद करते हैं। केकड़ा भक्षी जो होते हैं वो केकड़े को पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये बात, अब कुछ लोग तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, अभी तो ये समुच्चय चल रहा है, अभी सही और गलत की तो बात ही नहीं हुई है। तो केकड़ा भक्षी जो होते हैं वो केकड़े को पसंद करते हैं, ये बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये वाली बात क्या चौथे और तीसरे वाले समुच्चय से सही होती है या नहीं होती है, बस हमें ये बताना है। तीसरा है, सरदार एक केकड़ा भक्षी है और सरदार केकड़े को पसंद करता है, तो इसका मतलब क्या केकड़ा भक्षी केकड़े को पसंद करता है, ये वाली बात सही हुई या नहीं हुई? देखिए, वैसे तो कायदे में सरदार एक केकड़ा भक्षी है, ठीक है, और सरदार केकड़े को पसंद करता है। जब ये केकड़ा पक्षी है और केकड़े को पसंद करता है, इसका मतलब केकड़ा भक्षी जो होते हैं वो केकड़े को पसंद करते होंगे। लोगों को लग रहा होगा कि ये वाला ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और भी आगे बढ़े, एक बार कोशिश करते हैं थोड़ा देखने की, क्योंकि कई बार हमें विकल्प एक जैसे नज़र आते हैं, सही नज़र आते हैं, लेकिन होते नहीं। दूसरा वाला चेक करते हैं, केकड़ा भक्षी, यहाँ पर हमें तीसरा वाला सही बताना है, ठीक है। लॉजिक हमें निकाल करके इन दोनों से तीसरे वाले को राइट का निशान मारना है कि तीसरी वाली बात, पहली और चौथी बात के आधार पर हम तीसरी वाली बात को राइट कह सकते हैं, ट्रू कह सकते हैं। तो पहली बात है कि केकड़ा भक्षी जो होते हैं उनको केकड़े पसंद होते हैं, और चौथा है सरदार केकड़े खा सकता है। तो इसका मतलब सरदार क्या हो जाएगा? एक केकड़ा भक्षी हो जाएगा। ये वाली बात सही है ना? ये बात यहाँ पर देखिए, तीसरी बात क्या है? सरदार एक केकड़ा भक्षी है। ये बात हम कैसे तय कर पा रहे हैं? केकड़ा भक्षी है ये हम कैसे तय कर पा रहे हैं? केकड़ा भक्षी जो होते हैं वो केकड़े को पसंद करते हैं, और सरदार केकड़े खा सकता है, यानी अगर सरदार केकड़े खा सकता है इसका मतलब वो केकड़ा भक्षी है, ठीक है। सरदार एक कैसा है? केकड़ा भक्षी है। तो ये वाला जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, कई बार ऐसा होता है जहां आपको थोड़ा डाउट लगता है ना, तो चारों विकल्प करके देखा करें। तो एक बार आपको, जब आप घर बैठे हुए हैं, मतलब आप एग्जाम में नहीं, एग्जाम में इतना काम मत करिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चारों को करके देखिए, उनमें सबसे बेस्ट जो लगता है वही वाला आपका आंसर होगा। चलिए एक और करके देख लेते हैं। पहला है केकड़ा भक्षी केकड़े को पसंद करते हैं, दूसरा है लड़के केकड़ा भक्षी हैं, तो फिर पांचवा है सरदार केकड़े खा सकता है। भाई, पहले लड़के और केकड़े भक्षी की बात हो रही थी, बीच में सरदार कहाँ से आ गया? सरदार को कैसे सिद्ध कर दोगे? तो बीच में अचानक सरदार आ गया। सरदार केकड़ा भक्षी है, इसके लिए लड़के केकड़ा खाते हैं या केकड़ा भक्षी केकड़े पसंद करता है। तो इन दोनों चीज़ों से हम ये बात कैसे तय कर सकते हैं कि यहाँ पर एक सरदार जो आ गया वो सरदार भी केकड़े को खा सकता है? ये बात हम नहीं कर सकते। बात किन्हीं दो लोगों की हो रही है, तीसरी बात यहाँ पे नहीं आ गई। तो चौथा, पहला दूसरा और इससे बनेगा चौथा। पहला दूसरा है, दोनों ही पड़े हुए हैं हमारे, और चौथा क्या बना दिया? सरदार केकड़े पसंद करता है। फिर से वही बात हो गई, इन दोनों के बाद में सीधा सरदार को यहाँ पे घुसेड़ दिया, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह का एक आध और प्रश्न यहाँ पर रखा मिल जाएगा, जिससे थोड़ा और आसान हो जाएगा ऐसे प्रश्नों को समझना। देखिए, एक प्रश्न नहीं, इस तरह का नहीं है। SBI क्लर्क, मतलब पिछला जो सवाल था वो रिसेंटली अभी जल्दी में ही पूछा जाने लगा है, कुछ इस तरह का है। चलिए, तो यहाँ पर 8 से 11 कम से कम इतने तो कर ही लेते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन दिए हुए हैं। 8 से लेकर के 11 तक ये 4 प्रश्न हैं, तो इनको हमें पढ़ना है। और ये कह रहा है कि भले ही वो सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो, मतलब आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पर आखिर ये क्या लिखा हुआ है। भले ही कुछ होता हो, लेकिन जो लिखा है वही हमें पूर्णतः सत्य मानना है। तो केवल ए तब लगाना है जब एक सही हो, बी तब लगाना है जब 2 सही हो, सी तब लगाना है जब दोनों सही हो, डी तब लगाना है जब नाइदर नॉर हो, यानी कि ना तो पहला और ना ही दूसरा। ना नहीं यहाँ पर आना चाहिए। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर अनुसरण नहीं करते होना चाहिए एक जगह, और क्योंकि एक जगह दे रखा है अनुसरण करते हैं, दोबारा भी यही दे रखा है,
तो एक जगह होगा नहीं करते हैं यानी दोनों गलत हैं, एक जगह होगा जब दोनों सही हैं, और यहाँ पर होगा या तो पहला सही और या फिर दूसरा सही। ठीक है, इस तरह से या तो दूसरा निष्कर्ष और या फिर, हाँ ठीक तो दिया है, या तो निष्कर्ष पहला सही होगा या फिर दूसरा, मतलब ये आइदर और वाली कंडीशन को दर्शाएगा, ये वाला नाइदर नॉर वाली कंडीशन को दर्शाएगा जब दोनों ही गलत हो जाएंगे। जब दोनों सही हो जाएंगे तो ये होगा, पहला सही तो ये, दूसरा सही तो ये वाला। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। तो इंस्ट्रक्शन थे अगले 4 प्रश्नों के लिए, हमें इनका प्रयोग करना है। पूछा गया है सभी पौधे बोतलें हैं, जितने पौधे हैं वो सब क्या है, बोतलें हैं। सभी बोतलें टोपियां हैं, जितनी भी बोतलें हैं वो सब क्या कहलाएंगी, टोपी कहलाएंगी। और सभी टोपियां ताज हैं। ये लो भाई, इसके ऊपर से भी आ जाएगा ताज। ठीक है, सभी वाला लॉजिक हो गया। कम से कम कुछ ताज बोतलें हैं, बताइए इतने ताज में से कुछ ताज बोतलें हैं या नहीं हैं, तो सही करो इसको। सभी पौधे टोपियां हैं, क्या जितने पौधे हैं वो सब टोपियों के अंदर आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो भाई इसको भी सही करो। इतना बड़ा काम करा लिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हिसाब हो गया। एकदम सिंपल से निष्कर्ष यहाँ पर रखे हुए थे। अगला एक और देखें, कुछ जूते रुमाल हैं, कुछ जूते रुमाल हैं और कुछ रुमाल कैलकुलेटर है, और सभी कैलकुलेटर कागज है। पूछा जा रहा है कोई कैलकुलेटर जूता नहीं है, क्या कोई भी कैलकुलेटर जूता नहीं है? ये कौन कह रहा है सही है? क्या कोई भी कैलकुलेटर जूता नहीं है? अगर मैं पूछता क्या कुछ कैलकुलेटर जूता है तो कहते शायद हो तो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है। तो यार ये बात कैसे कह दोगे कि कोई भी कैलकुलेटर जूता नहीं है? नहीं कह सकते, हो बाई चांस हो गए तो, बाई चांस ये जो घेरा है ये थोड़ा अंदर तक चला गया हो तो हमें क्या पता, जो बात हमें नहीं बताई गई है। लेकिन जब पॉसिबिलिटी है तो हम उसे गलत मानेंगे। 100% तो नहीं है, गारंटी तो नहीं है हमारे पास। सिंपल सी बात है, कुछ जूते कैलकुलेटर होंगे इस बात की सिर्फ संभावना है, पक्का नहीं कह सकते। तो नहीं होंगे इस बात की गारंटी कहां से आ गई? नहीं हो सकता। कोई जूता कागज नहीं है, एक भी जूता कागज नहीं हो सकता। यार हमारे पास गारंटी तो नहीं है, आप में से किसी के पास हो तो पता नहीं कैसे हो जाएगा। इतने सवाल करते आ रहे हैं, काफी सवाल कर लिए अब तो। बहुत ही सिंपल से बात समझ में आती है कि अगर इस तरह का दिया है तो यह संभावित होता है। तो हम 100% नहीं कह सकते यहाँ पर कि है या फिर नहीं है। 100% हम अपनी नहीं चला सकते यहाँ पर, क्योंकि ये बात संभावित हो सकती है, हो भी सकता है। अगला, क्योंकि इसी तरह के सवालों में तो आइदर और लगता है, तो यानी कि हो सकता है, तभी तो आइदर और कहते हैं। तो बिल्कुल गलत है बिल्कुल सही है कैसे कह देंगे? नहीं कह सकते। सभी जेब्रा गाय है और सभी ऊंट भी गाय है। तो ऊंट कहां बनाना पड़ेगा? गाय के अंदर। ध्यान रखना, कई लोग क्या करते हैं जल्दी में, सभी जेब्रा गाय हैं और सभी ऊंट गाय हैं, इस तरह से बना दिया, जबकि सभी ऊंटों को गाय के अंदर बता रहा है। ध्यान रखना है, अच्छे से बनाना है फिगर। सभी बाघ जेब्रा हैं। थोड़ा सा दोबारा बनाने का मन कर रहा है इसको। देखिए, सभी जेब्रा गाय हैं और सभी ऊंट भी क्या हैं? गाय हैं, और सभी बाघ जेब्रा हैं, यानी कि बाघ इसी के अंदर आ जाएंगे। सभी बाघ क्या हैं? जेब्रा हैं। इस तरह से फिगर बनेगा। थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कि सिंपल सा, पिछले जो प्रश्न देखे गए हैं उनसे थोड़ा सा टफ फिगर बनाना है। हो सकता है कुछ लोग इसमें इस तरह से बना दें या इस ऊंट को गाय के ऊपर बना दें, ऐसी संभावना होती है, गलत कर सकते हैं। तो अच्छे से बनाना है फिगर। सभी बाघ गाय हैं, सभी बाघ, जितने बाघ हैं वो सब गाय हैं, सभी बाघ गाय हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सभी बाघ क्या है? गाय है। ये बात कतई सही है यहाँ पर, क्योंकि ये सब के सब गाय के अंदर है। सभी ऊंटों का बाघ होना एक संभावना है, सभी ऊंटों का बाघ होना एक संभावना है। तो देखिए भाई, जब ये इसके अंदर आ रहे हैं
और यहाँ पर ये हो भी सकता है कि जो अगर हम ये कह सकते हैं कि जैबरे का ऊँट होना भी संभावना है, तो सभी ऊँट का बाघ होना या सभी बाघ का ऊँट होना ये भी एक संभावना है। ये भी पॉसिबल है बाघ के ऊपर जैबरा हो, जैबरे के ऊपर ऊँट और ऊँट के ऊपर गाय आ जाए, ये भी पॉसिबल है। इस फिगर को हम ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन हम जवाब हमेशा इसी तरह से देते हैं। ये वाला अगर बनाएंगे तो कन्फ्यूज़न इतना बड़ा क्रिएट हो जाएगा कि इस चैप्टर से आप हाथ धो बैठोगे, कभी चैप्टर ढंग से समझ में नहीं आएगा। सबसे बेस्ट अगर कोई तरीका है तो ये है, 2-4 नियम है, उनको आप समझ सकते हो। तो एक बात यहाँ पर समझ में आ गई कि सभी ऊँटों का बाघ होना, भाई ये ऊँट है ये बाघ है, हो सकता है एक दूसरे के अंदर आ गए हों, तो ये संभावना कह रहा है कि अगर वो कहता क्या सभी ऊँट बाघ है या कुछ ऊँट बाघ है, तो हम कहते भाई पता नहीं, संभावना तो लग रही है लेकिन गारंटी नहीं है हमारे पास। लेकिन ये कह रहा है क्या संभावना है, तो हम कहेंगे हाँ भाई संभावना तो है, क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया होता इस तरह से लाइन रखी होती तो हम कहते नहीं भाई कोई संभावना नहीं है यहाँ पर। तो अगर वो ये कह देता कि एक भी जैबरा ऊँट नहीं है तो ऊँट का बाघ होना एक संभावना है, हम कहते नहीं भाई कोई संभावना नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। गारंटी है इस बात की कि कोई भी बाघ ऊँट नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी होती कि नहीं होती। तो ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ से अलग हटानी है, तो यहाँ पर संभावना वाली बात आ रही है, तो इसको सही करना है। भैया ध्यान से समझ लेना, क्योंकि संभावना से मुलाकात हो सकती है आपकी एग्जाम में। संभावना वाली बात जो है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि सवाल सही ही हो जाएगा या फिर गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल भी लेते हैं। देखिए अगला 11वां सवाल और आज की इस क्लास का आखिरी भी है, बाकी के हम अगली क्लास में फिर से पढ़ेंगे। कुछ पेंसिलें मोबाइल हैं, कुछ पेंसिलें ऐसी हैं जो मोबाइल हैं और सभी मोबाइल घास हैं। सभी घास हरी हैं, जितनी भी घास है वो सब कैसी हैं? हरी हैं। अब ये बोल रहा है क्या सभी घास का पेंसिल होना एक संभावना है? क्या सभी घास का पेंसिल होना, ये है घास, ये है पेंसिल, क्या सभी घास का पेंसिल होना एक संभावना है? क्या सभी घास पेंसिल हो जाएगी? क्या सभी घास पेंसिल हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? देखो, कुछ पेंसिलें मोबाइल हैं, ये भी तो बन जाएगा, क्योंकि ये कथन हम सही करते हैं ना, कथन सही करते हैं कि नहीं? कुछ पेंसिलें मोबाइल हैं, ये कथन हम सही करते हैं, तो हम इसको कुछ पेंसिलें मोबाइल हैं, इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अब देखिए इसके बाद उसने कह दिया घास, तो हो सकता है घास भी इसी के अंदर आ रहा हो। तो बताओ क्या सभी घास का पेंसिल होना एक संभावना है? तो ये बात सही हो जाएगी। भाई मैं बार बार इस क्वेश्चन पे, इस निष्कर्ष पे इसीलिए प्रेशर दे रहा हूँ क्योंकि ये जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। ऐसे प्रश्न से आपकी मुलाकात हो सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। कोई हरा मोबाइल नहीं है, कोई भी हरा मोबाइल नहीं है। इतने हरे में से कुछ तो जरूर हैं जो मोबाइल होंगे ही होंगे, इतने हरे में से कुछ तो जरूर हैं जो मोबाइल पक्का होंगे। लेकिन वो कह रहा है कोई भी हरा ऐसा नहीं है जो मोबाइल हो, तो ये बात तो गलत कह रहा है। गारंटी है हमारे पास, गलत कह रहा है। भाई ये रहा पूरा इंडिया और ये रहा लखनऊ, तो पूरे इंडिया का कोई हिस्सा लखनऊ नहीं है, कैसे कह सकते हो? गारंटी है हमारे पास कि लखनऊ तो इंडिया के अंदर ही आता है, तो पूरे इंडिया का कोई हिस्सा लखनऊ नहीं कहा जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है? गलत है ये तो। हमारे पास गारंटी तो इस बात की है कि लखनऊ पूरा का पूरा लखनऊ इंडिया है। तो फिर कोई हरा मोबाइल नहीं है, इतने हरे में से कोई हिस्सा मोबाइल का है ही नहीं, ये बात हम कैसे कह सकते हैं? ये बात तो गलत कह रहा है ना, जबकि हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो देखिए अभी तक हमने इन 11 प्रश्नों को पढ़ा, इससे पहले 8 वो पढ़े थे, तो 11, 8, 19 हमने इस क्लास में किए और काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए क्लास को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। बाकी बचे हुए हम अगली क्लास में निपटा लेंगे। लेकिन आपने देखा कि ये वाला जो प्रश्न था, 1 मिनट, 8 SBI क्लर्क में आया हुआ था, जो आप 8 से 11 पढ़ रहे थे, ये पूरा का पूरा SBI क्लर्क में आया हुआ था। और देखिए जो रेलवे है वो SBI क्लर्क और SSC
इन सभी का कॉपी करता है। तो जो भी एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं 8 से 11 तक जितने भी लॉजिक आए हैं, आप मान के चलिए कि आपको 100% इसी टाइप के लॉजिक आएंगे ही आएंगे हर हालत में। ऑनलाइन एग्जाम होता है, एनटीपीसी सिर्फ इन्हीं को कॉपी करता है, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम साल में कई बार आता है, ठीक है। बैंकिंग का एग्जाम साल में कई बार आता है, लेकिन एनटीपीसी का एग्जाम 3-4 साल में एक बार आता है, ठीक है। तो हमेशा वो किसको कॉपी करता है? एसएससी को और बैंकिंग को कॉपी करता है एनटीपीसी। ये पक्की बात समझ लो, एनटीपीसी में कुछ भी नया नहीं होता। जिसने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हो या बैंकिंग और एसएससी की तैयारी की होगी, वो एनटीपीसी को क्रैक कर सकता है। सारा का सारा कॉपी होता है, कुछ भी नया नहीं होता। चलिए हम अगली क्लास में मिलेंगे एक बेहतरीन सी क्लास और अच्छे सवालों के साथ।